हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज की सेशन में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड एमसीक्यूज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, एक या दो पॉइंट्स इनसे पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये जो है टेंस से भी रिलेटेड है आपका टॉपिक। तो एक्सरसाइज जो टेंस की है वो भी इससे रिलेटेड रहती है। तो देखिए, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उनके बेसिस हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो जनरली एक फाइनाइट वर्ब जो होती है वो मस्ट बी इन द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। जैसे कि टॉपिक के नाम से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर पुट करना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। चलिए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कई बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें सब्जेक्ट जो है हमें सीम तो होता है, लगता तो है सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल होता है। कई बार उल्टा होता है, लगता है प्लूरल लेकिन उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सोल्व करते वक्त वो ये रहता है कि हम डिसाइड करें, सबसे पहले हम पहचानें कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो सबसे पहले हमें कुछ ही बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो वेरी सिंपल है कि जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर और प्लूरल कब होती है। तो जो वर्ब्स के देखिए दो पार्ट हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर के तौर पे आपका होता है जनरली इज, एम हो गया, और प्लूरल में क्या चला गया, इज एम आर में से आर। वोज और हेल्पिंग वर्ब में से वोज सिंगुलर है और प्लूरल है। डूडेज में से डज सिंगुलर होता है और डू प्लूरल होता है। हैज में से हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब फर्स्ट जो होती है बिना एस ई एस के, वो प्लूरल कैटेगरी में आती है, और एस ई एस लगने के बाद वो क्या होता है, सिंगुलर कैटेगरी में होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाउन में एस या ई एस लगने से नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनता है। लाइकवाइज हम देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जिसके बारे में हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देखिए, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो प्रोनाउंस में अगर देखें, आई सी इट जो है सिंगुलर है, जबकि आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। दोनों कैटेगरी में आता है आई, सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज़ के अकॉर्डिंग। वैसे तो आई सिंगुलर है, लेकिन यूज़ के अकॉर्डिंग देखिए, डू डज में से आई के साथ डू लगता है, इज एम आर में से आई के साथ एम लगता है, वोज वर में से आई के साथ वोज लगता है, हैज में से हैव लगता है, वर्ब फर्स्ट अकेला लगता है, शेष नहीं लगता। कई पॉइंट्स पे ये सिंगुलर सीम होता है, लेकिन कई पॉइंट पे ये प्लूरल सीम होता है। तो दोनों कैटेगरी में रखते हैं हम। वी यू दे प्लूरल है, दिस दैट सिंगुलर है तो दीज दोज प्लूरल है। सम लिटिल अ लिटिल मच सम दोनों कैटेगरी में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे रूल्स में आपके। तो ऐसे ही कुछ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे लिस्ट बनाया है जो आपके बता रखा है कि कब जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होता है और कब ये प्लूरल होता है। तो अब हम जो गोल्डन रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं लर्नर्स। तो देखिए, सबसे जो पहला ही रूल जो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे वो ये है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है आपका, एनी पहला रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमारा जनरल रूल है कि वेर बहुत ही सामान्य कॉमन रूल की हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। जैसे कि अकाउ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगी। तो जैसे काउ ईट या ईट्स ग्रास, तो हम क्या बोलेंगे, काउ अब सिंगुलर है तो ईट्स ग्रास, ईट गलत है यहाँ पे। ऐसे ही मोहन इज लेजी, मोहन सिंगुलर है। जो नाउन जनरली होता है अकेला, वो सिंगुलर ही होता है। तो ये तो वेरी जनरल रूल की हम बात कर रहे थे। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ही होगी। सिंगुलर हम कब होगी हमने इसको पहचान लिया है। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क आपका रहेगा रिगार्डिंग डबल ऑब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रिलेटेड टू डबल ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो सिंगल सब्जेक्ट तो हमें पता है कि डायरेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लेता है। लेकिन सब्जेक्ट जब डबल होता है, जैसे सेंटेंस में देखिए मोनू एंड सोनू, ये डबल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू। कई तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। एंड लग रहा है बीच में तो दो नाउन्स हैं, उनको एंड जोड़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये प्लूरली होगा।
तो इज-एम-आर में से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, आर। मोनू एंड सोनू आर फ्रेंड्स, यानी जो भी ये प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, तो देखिए जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, एंड लगने से ये नहीं होता कि हमेशा ही प्लूरल होता है। लेकिन देखिए वो सिचुएशन होती है जब दो डिफरेंट नाउन है एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल लगे, हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। अब आगे देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं जिनके बीच में एंड है सभी के कंजक्शन, लेकिन ये एंड लगने पे भी दो नहीं है, ये एक ही चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। जैसे राइस एंड करी, ये इकलौता एक माना जाता है, ठीक है, इज़ माई फेवरेट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रहेगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सिंगुलर रहेगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो ये स्लो एंड स्टडी मिलके एक है कि धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलने वाले रेस जीतते हैं, तो यहाँ पे भी ये सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि दोनों एक ही जो है एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ब्रेड एंड बटर ए गुड ब्रेकफास्ट, तो ये ब्रेड एंड बटर वैसे तो दिखने में अलग है, लेकिन यहाँ पे ये कंबाइन कंपाउंड नाउन यानी एक बन रहा है ये, तो यहाँ पे भी ये कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं और भी देखिए। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स, क्योंकि ये भी एज और एक्सपीरियंस जो है एक ही चीज़ से जुड़े हैं, ब्रिंग्स, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नहीं लेगा। द हैमर एंड शिकल, दोनों एक ही है, हैमर और शिकल, यहाँ पे एक सेंस में अलग अलग है वैसे, लेकिन यहाँ पे एक सेंस में आ रहा है, तो ये भी सिंगुलर वर्ब लेगा, वोज। फ्लाइंग फ्रॉम में टॉल फ्लैपोल। तो इस तरह से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एंड बीच में होने पे भी सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो जो है दोनों जुड़ के भी एक ही चीज़ के बारे में हमें बताते हैं, यानी जैसे राइस एंड करी क्या है, दाल और भात। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी क्या है, सच्चाई और ईमानदारी, तो ये हमें एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेंगे एंड लगने पे भी। अदरवाइज एंड लगने पे दो नाउन से वो हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। देखिए डबल सब्जेक्ट्स के बारे में एक और रूल भी है हमारा, जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों किससे, एज वेल एज या विद या अलोंग विद से या फिर बिसाइड से, चारों पॉइंट याद रखिए। एंड की बजाय दो सब्जेक्ट्स के बीच में एज वेल एज हो, विद हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो या बिसाइड्स हो, तो जनरली वहाँ पे सब्जेक्ट टू को हम कंसिडर नहीं करते हैं। सब्जेक्ट टू चाहे कोई भी हो, हमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग पुट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है, यानी वर्ब विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। तो एग्जांपल देखते हैं, ही एज वेल एज, सब्जेक्ट वन है आपका ही, सब्जेक्ट टू है आपका हिज ब्रदर। तो देखिए वैसे तो दो हैं, ये दो है तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बीच में एंड नहीं है, एज वेल एज है, तो सेकंड सब्जेक्ट को हम इग्नोर करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर लिव्स, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, लिव्स हेयर, ठीक है। तो एंड होता बीच में तो हम यहाँ पे लिव यूज करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही माई फादर अलोंग विद माई ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव डिसाइडेड टू लिव या हैज डिसाइडेड, तो सब्जेक्ट हमारा है एक तो माई फादर और एक ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स। सब्जेक्ट टू प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट वन आपका सिंगुलर है, लेकिन अलोंग विद लगा हुआ है, हमें चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हम यूज करेंगे हैज। माई फादर हैज डिसाइडेड टू लिव फॉर फॉरेन। ऐसे ही रूल नंबर 4 भी डबल सब्जेक्ट से जुड़ा कुछ और है, जब बीच में एंड है तो हमें ऊपर एक चीज़ हम क्लियर भी कर चुके हैं कि बोथ सब्जेक्ट्स आर यूज फॉर ए सिंगल पर्सन, इट टेक्स वर्ब सिंगुलर। अगर दोनों दो सब्जेक्ट हैं, अगर एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं दोनों वो, तो सिंगुलर मानना है। अदरवाइज दो सब्जेक्ट होते हैं एंड से हमेशा कौन सी वर्ब लेते हैं, वैसे तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बात कर रहे हैं कि दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगने पे भी वो सिंगुलर वर्ब ले सकता है। वो कब होगा, जब बोथ सब्जेक्ट्स आर यूज फॉर ए सिंगल पर्सन, एक ही आदमी की दो क्वालिटीज़ या एक ही आदमी की दो पोस्ट या एक ही आदमी के बारे में बातें बताइए और दोनों एक ही आदमी के लिए यूज हो, तो वो वर्ब सिंगुलर होती है वहाँ पे। तो देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज या आर में से एक लगाना है, गोइंग टू दिल्ली टुडे, तो एंड है आपके पास, एक तो चीफ मिनिस्टर और एक है फाइनेंस मिनिस्टर। ये राइटिंग का एक रूल है कि चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, तो जब तक इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा है और हमारे पास, तो ये एक ही आदमी है, वही तो चीफ मिनिस्टर है, वही फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसी उधर है इज। लेकिन यहाँ पे आर कब लगता, जब चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों अलग अलग होते, कैसे पता चलता, दोनों के साथ आर्टिकल अलग अलग लगने पे। जैसे देखिए, इफ बोथ द सब्जेक्ट आर डिफरेंट बोथ टेक्स एज आर्टिकल विद देम एंड टेक प्लूरल वर्ब। चीफ मिनिस्टर के साथ भी दा लगा हुआ है,
और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ विद है, तो अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा आर। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। जैसे हम बोल सकते हैं द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, तो सिंगुलर है वो इज द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, यानी एक ही आदमी हो, पोएट भी हो ड्रामेटिस्ट भी, दोनों में द लगा है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रूल है दो सब्जेक्ट्स के बारे में। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए, आगे हम देखते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किया रूल नंबर 4, और इसके बाद हम करते हैं रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं डबल सब्जेक्ट्स की, एक और पॉइंट भी है यहाँ पे काम करेगा जो आपका ईच और एवरी। जब ईच और एवरी किसी भी सेंटेंस में लगे और दो सब्जेक्ट ईच एंड एवरी से जुड़े हो तो भी वो सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच एवरी ऐसे वर्ड्स हैं लर्नर्स, ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो जनरली किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही आती है, चाहे उसके साथ दो सब्जेक्ट हो चाहे तीन हो। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, वैसे तो एंड लगने पे बॉय एंड गर्ल प्लूरल हो गए, लेकिन ईच एवरी लगने से सिंगुलर हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर। ईच और एवरी के मामले में ईच के मामले में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्सेप्शन है इसका, अगला देखिए कि ईच, इसके आगे डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ईच एवरी आइदर नाइदर या नन हो चाहे वन हो, ईच एवरी आइदर नाइदर नन हो चाहे शुरू सेंटेंस आपका वन से हो या नो से भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच से स्टार्ट हो रहा है, एवरी आइदर नाइदर वन या नो या नन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही हमें पुट करनी है। जैसे ईच नोज व्हाट टू डू, तो यहाँ पे नोज नहीं नो आएगा, नोज आएगा नो नहीं आएगा क्योंकि ईच सिंगुलर है। लेकिन ईच के पहले कोई प्लूरल नाउन यूज हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। देखिए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इसका, ईच के बाद हमेशा सिंगुलर ही तो नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आता है, लेकिन ईच से पहले अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो यहाँ पे है जो में से एक लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब ये नहीं देखेंगे ईच के बाद तो हमें बताया गया कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि ईच से पहले देखिए द मेंबर्स ईच हैव एप्रिसिएटेड हर परफॉर्मेंस, ऐसे पीपल ईच। अब ईच से पहले अगर कोई नाउन है वो भी प्लूरल है तो हमें यहाँ पे प्लूरल ही पुट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। काफ़ी बार स्टूडेंट्स बड़ा इजी मान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखिए डबल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है हमारा, किसी भी सेंटेंस में हमने देखा था एंड बोथ साइड लगा हुआ है, सब्जेक्ट दो लगे हैं तो प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन एंड लगने पे भी दो सब्जेक्ट एक ही आदमी के बारे में बताए तो सिंगुलर है। अब हम बात करते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में अलोंग विथ था, विद अलोंग विद या बिसाइड्स या टुगेदर विथ और एज वेल एज था, तो हमने सब्जेक्ट वन को देखा था। अब कुछ ऐसे कंजक्शन है देखिए, आइदर और नाइदर नोर, इनमें भी अगर दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, यहाँ पे इस केस में इनको बोलते हैं पेयर कंजक्शंस। इन सब्जेक्ट्स केसेस में सब्जेक्ट वन को इग्नोर कर दिया जाता है, हमें चलना होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, यानी टू भी नहीं कह सकते, नज़दीक वाला सब्जेक्ट जो भी होता है, तो सब्जेक्ट टू नज़दीक रहेगा ब्लैंक के, तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करना होता है। तो द वर्ब विल बी डिसाइडेड बाय सब्जेक्ट टू, देखा ना हमने, सब्जेक्ट टू डिसाइड करेगा। आइदर ही और यू, अब और है आइदर लगा हुआ है, सब्जेक्ट वन है ही, सब्जेक्ट टू है आपका यू, और इस एमआर में से एक लगाना है। तो आइदर और जब भी है या अकेला भी और है, आइदर नहीं भी है, तो हमें सब्जेक्ट सेकंड को फॉलो करना है। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, और वैसे ही के साथ क्या लगता है, इज। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहा है यहाँ पे, आर। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए रूल नंबर, अभी हम डिस्कस किया 7, दिस इज रूल नंबर 8। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर वर्ड देखिए और एक नंबर, देखिए नंबर वैसे जिसके आगे लग जाता है वो प्लूरल ही होता है क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल को बताता है, लेकिन इसके साथ भी दो तरह के वेरिएशंस हैं, एक तो द नंबर और एक ए नंबर। अगर द नंबर है तो वो सिंगुलर नाउन, तो दोनों के साथ ही प्लूरल लगेगा, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है जनरली। लेकिन द नंबर है तो जो वर्ब लेगा वो प्लूरल, सॉरी ये हमारा थोड़ा अपोजिट हो गया, द नंबर ऑफ है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, और ए नंबर है तो वर्ब लेगा प्लूरल, ये हमें खास ध्यान रखना है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट होता है ए नंबर, अब दिखने में तो ए नंबर सिंगुलर लग रहा है लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल आता है, अब द नंबर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80 या इज 80, तो देखिए नंबर के साथ द लगा है
तो हमें सिंगुलर ही वर्ब लगाना है। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो या नोज द सीक्रेट, तो उस नंबर के सामने ए लगा है तो ये प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, नोज नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, नो आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 9th पॉइंट देखिए, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल वर्ब आती है, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन मैनी के साथ ए एन लगा होता है, उसके साथ सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। तो देखें, मैनी अ कार, मैनी के साथ ए लगा है, कार है, तो आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर, और ठीक है। और मैनी के साथ ऑफ के साथ तो प्लूरल आएगा ही, मैनी के तुरंत बाद भी प्लूरल आता है, मैनी के साथ ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो हमेशा क्योंकि एक प्लूरल ही यूज होता है, वो आपका आंसर रहेगा। मैनी ऑफ द कार्स हैव बीन सोल्ड। 10th एग्जाम्पल देखिए, रूल देखिए, 1/3 किसी भी सेंटेंस में अगर फ्रैक्शन जो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/4 ऑफ, उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब आएगा सिंगुलर, और अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आए यानी प्लूरल नाउन आए तो वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल। यानी 1/3 1/3, 1 के साथ तो थर्ड है लेकिन 2 के साथ थर्ड है, ऐसे ही 3 के साथ फोर्थ्स, 3/4, 2/3, वो हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं अगर उनके साथ काउंटेबल नाउन यहाँ पे आए। अनकाउंटेबल आए तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल कब होगा, जब प्लूरल नाउन होगा और काउंटेबल, यहाँ पे काउंटेबल तो होगा ही होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स काउंटेबल है, सीधी सी बात है, प्लूरल ही आएगा। हैव पास्ट, हैज गलत है। लेकिन 1/3 ऑफ द बुक, किताब का 1/2 तो किताब, बुक्स नहीं है यहाँ पे, बुक है, सिंगुलर है। सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही पुट करनी हमें पड़ेगी। 2/3 ऑफ द बुक हैज़ बीन रेड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए रूल नंबर, ठीक है, ये हमने रूल नंबर किया कौन सा, दिस वाज रूल नंबर 10। नेक्स्ट रूल नंबर 11, मोर देन वन प्लस प्लूरल नाउन। मोर देन वन आपका स्ट्रक्चर में हो, देखो नाम से पता चल रहा है वन है, तो इसके साथ प्लूरल तो नाउन आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन मोर देन 2 3 4 हो कुछ भी तो प्लूरल वर्ब आएगा। देखिए, मोर देन वन विंडो, ठीक है, मोर देन वन विंडो वाज ब्रोकन, लेकिन मोर देन टू विंडोज, मोर देन टू विंडोज, अब मोर देन के बाद टू है, विंडोज है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अकेला मोर देन वन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब आएगा। ऐसे ही मोर के साथ प्लूरल नाउन आ जाए, मोर देन से पहले एक प्लूरल नाउन घुस जाए, बाद में वन आए, हमेशा प्लूरल ही वर्ब लगेगी। देखिए, मोर टेबल्स देन वन, अब मोर देन वन था तो अलग था, लेकिन अब मोर और देन के बीच में एक प्लूरल नाउन घुस गया तो वर्ब हमेशा आपको प्लूरल डालना है। मोर टेबल्स देन वन वर बोट। रूल नंबर 13, देयर के साथ जब भी कोई सेंटेंस देयर या एयर से स्टार्ट होता है तो डिसाइड करेगा यहाँ का सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी आएगी। यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, देयर अ पेन ऑन द टेबल, तो देयर के बाद यहाँ पे अ पेन एक वचन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगाना है। पेन्स होता तो हम आर लगाते। ऐसे ही हेयर ही, अगर ही है तो सिंगुलर है तो ल्यूज आ जाएगा, हेयर ल्यूज ही। अगर आई होता, दे होता तो आप लिव यूज करते, क्योंकि हेयर देयर खुद डिसाइड नहीं करते सिंगुलर प्लूरल। हेयर देयर के बाद यहाँ पे जो ब्लैंक आता है, इसके बाद यहाँ पे जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट आता है, वो डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, देयर माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल है तो लिव आ जाएगा, ल्यूज नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ही था तो ल्यूज हमने डाल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरली नाउन आता है, प्लूरली वर्ब आता है। मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट वर हेयर, मेजोरिटी वर्ड प्लूरल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सिंगल यूनिट ऑफ अमाउंट या क्वांटिटी हो ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगल यूनिट मीन जैसे कि 1 रुपी नोट, 5 किलोग्राम्स, 10 किलोग्राम्स, 5 लीटर्स। जैसे देयर अ 5 रुपी नोट, एक 5 रुपये का यूनिट एक सिंगल यूनिट है तो वर्ब क्या आएगा आपका, सिंगुलर है। तो जितनी भी यूनिट्स होती है लर्नर्स, ये हमें सिंगुलरली ही यूज करनी है। 20 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये 20 माइल्स दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन यूनिट है, वर्ब क्या आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट रूल,
सिंगुलर नाउन हो और दोनों तरफ सिंगुलर और बीच में आपका कोई प्रेपोजिशन हो, आफ्टर हो, बाय हो, वन हो, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ये भी एक नाउन का रूल है कि जब भी बीच में कोई प्रेपोजिशन होता है तो पहले और बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए, डे आफ्टर डे, तो आफ्टर से पहले भी सिंगुलर है, आफ्टर के बाद भी सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर। आफ्टर शीप सिंगुलर वर्ब। बाय हो, ऑन हो, आफ्टर हो, कोई भी बीच में कंजक्शन आ जाए तो पहले बात का नाउन सिंगुलर आता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। सीधा नेक्स्ट, नथिंग बट या एवरीथिंग बट। नथिंग बट या एवरीथिंग बट भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जब भी ये सेंटेंस यूज होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर जो है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। नथिंग बट कार्स, इसके बाद जो नाउन आता है ना वो तो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। थोड़ा हमें अपोजिट हो गया था। वर्ब्स है चाहे कोई भी आए, नाउन चाहे कोई भी आए, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। नथिंग बट या एवरीथिंग बट के साथ नाउन कोई भी आए, सिंगुलर आए ये प्लूरल आए, लेकिन वर्ब है वो क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। इज आएगा यहाँ पे, आर नहीं आएगा। नथिंग बट कार्स इज सोल्ड हेयर, इज हेयर, ये आपको ध्यान रखना है। नथिंग बट सेंड इज, अब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आता है, काउंटेबल है तो प्लूरल है, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन जो वर्ब है वो क्या रहेगा आपका, वो सिंगुलर ही रहेगा। नथिंग क्योंकि आपका सब्जेक्ट नथिंग है, कार के अलावा वहाँ पे, कारों के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है ना। था का सेंस आ रहा है थे नहीं, ऐसे ही चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, लेकिन वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आता है। नथिंग बट और एवरीथिंग बट आपका जब सब्जेक्ट होता है। कुछ मैथमेटिक्स फैक्ट होते हैं वो भी हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, जैसे 2 and 2 इज 4, 2 times 3 इज 6, ध्यान रखना है। चाहे आपका मैथमेटिकल फैक्ट कोई भी हो, प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड का हो, किसी तरह से। रूल नंबर 21 देखिए, नेम ऑफ सम डिजीज, कुछ बीमारियां हैं नाउन्स के तौर पे, मीजल्स है, मम्स है, शिंगल्स हैं, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। दिखने में प्लूरल लग रहा है आपको जरूर, मीजल्स इज ए सीरियस डिजीज, नो कि मीजल्स आर। कुछ गेम्स के नेम भी देखिए, विलियर्ड्स, ड्राउट्स, ये हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, जैसे विलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन एज वेल एज वुमेन, नॉट आर। ऐसे हम देखते हैं कुछ नाउन्स ऐसे हैं, देखिए द क्रू मीन होता है चालक दल, पब्लिक है, कमिटी है, गवर्नमेंट है, ऑडियंस है, स्टाफ है, ज्यूरी है, द क्राउड है, ये सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दिखने में हो सकता है कि प्लूरल से दिखे। द क्रू हैज़ नॉट कम येट, तो ये क्योंकि कलेक्टिव नाउन टाइप में है तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ऐसे ही पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी, या पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी, तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं जितने भी देखिए ये कौन कौन से हैं, द क्रू, द पब्लिक, द कमेटी, द गवर्नमेंट, द ऑडियंस, द स्टाफ, द ज्यूरी और द क्राउड। जनरली ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, प्लूरल नहीं लेते। जब ये प्लूरल कब ले सकते हैं, जब इनके अंदर इंडिविजुअलिटी की बात आती है, या झगड़े की बात आती है, आपस में डिसएग्रीमेंट आता है, जैसे पब्लिक अगर डिसएग्री है, या क्रू जो डिसएग्री है, ज्यूरी अपने आप में डिसएग्री एक पॉइंट पे, तो हम वहाँ पे प्लूरल इनके साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल्स भी डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो डबल वाले नाउन्स होते हैं, डबल पार्ट्स वाले, सीजर्स कैंचियाँ, ट्राउजर्स पजामे, बिनोकुलर्स दूरबीन, जीन्स स्पेक्टिकल चश्मे, जीन्स पैंट है, ग्लासेस चश्मे, स्केल्स टोंग्स चिमटा, पजामाज पैंट्स, पिंसर्स, ये सभी प्लूरल ही वर्ब लेते हैं क्योंकि ये पेयर में ही होते हैं। तो हिज ट्राउजर्स इज डर्टी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आर डर्टी कहेंगे। लेकिन इनके साथ पेयर वर्ड यूज होता है तो ये सिंगुलर बन जाता है, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेयर वगैरह किसी के साथ लग जाए तो सिंगुलर ही बन जाता है। सीधा नेक्स्ट रूल नंबर 24, कुछ नाउन्स देखिए आपके सामने हैं, पीपल लोग, जेंट्री सभ्य लोग, पेजेंट्री किसान वर्ग, क्लर्जी है, पादरी वगैरह। तो ये जो इतने वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यूथ, वर्मिन, पोल्ट्री, आर्म्स, ठीक है, डैमेजेस, सेविंग्स, रिचेज, वैल्यूबल्स, ये सभी प्लूरल वर्ब लेते हैं क्योंकि प्लूरल ही होते हैं। जैसे जेंट्री लीड्स और लग्जरियस लाइफ, सॉरी लीड्स नहीं, क्या रहेगा, लीड रहेगा, प्लूरल है। रिचेज ग्रो, ग्रोज नहीं है क्योंकि रिचेज प्लूरल वर्ब है। ऐसे ही रिचेज का मतलब धन संपदा, जो अमीरी है। सम टाइटल्स सीम्स प्लूरल बट वर्ब्स टेकन बाय देम ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। कुछ टाइटल देखिए, कुछ नॉवेल्स के नाम है, जैसे थ्री मस्कीटर्स, तो इज रहेगा आर की जगह क्योंकि इस टाइटल प्लूरल दिखने में है, लेकिन ये एक ही बुक है। जैसे गुलिवर टेल्स दिखने में प्लूरल टेल्स हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा।
क्योंकि ये एक ही है, टाइटल बता रहा है इसका। ऐसे नेम ऑफ द कुछ कंट्रीज होते हैं जो जिनके साथ हमेशा कंट्रीज नेम के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, लेकिन जब एक टीम के बिहाफ पे एक देश का नाम लिखा जाता है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे देखिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, कोई डाउट नहीं है, ईजी आएगा। इंडिया एक देश का नाम है, कोई भी देश का नाम है, सिंगुलर ही होता है। लेकिन वन द मैच, इंडिया वन द मैच, तो इंडिया ने मैच जीता है, इंडिया की टीम ने जीता है। तो इस केस में आप यहाँ पे टीम मेंबर्स की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, इंडिया हैव वन द मैच। जब भी हम न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट देखें तो इंडिया विंस द मैच नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, विंस आना चाहिए न्यूज़पेपर हेडलाइन में, लेकिन वो विंस नहीं, विन देते हैं, क्योंकि जब एक टीम का जिक्र हो रहा है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये 27 लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव क्लॉज के केस में बहुत ही बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। दैट, विच या हु, कोई भी रिलेटिव क्लॉज बीच में लगा हो, उसके पहले अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु, बीच में हु लग गया, विच लग गया, तो इससे पहले देखिए बॉयज हैं, बॉय हैं, बॉयज हैं, तो आपको यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब लगाना है, टेल्ज नहीं लगाना है, क्या लगाना है, टेल लगाना है। तो वन ऑफ द बॉयज, अभी आप कहेंगे वन लगने से, वन अगर डायरेक्ट वन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे नीचे देखिए वन ऑफ द बॉयज नेवर, तो यहाँ पे आप टेल्ज लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वन है, वन ऑफ द बॉयज नेवर टेल्ज लाई। लेकिन जब इस तरह सेंटेंस होता है, ही इज या दिस इज, और यहाँ पे कोई रिलेटिव क्लॉज होता है तो उसके पहले का नाउन देखते हैं, बॉय होता तो यहाँ पे हम टेल्ज लिखते, बॉयज है तो टेल लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। तो दीज वर 27 रूल जो हमने डिस्कस किए, गोल्डन रूल्स थे ये। काफ़ी हद तक ये इनसे क्वेश्चन निकल आता है आपका। तो चलो हमने रूल्स कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो आपका जो पहला एमसीक्यूज हम बात करें यहाँ पे, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस अ लॉट ऑफ टाइम। तो जनरली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेजेस एक प्लूरल है, लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे लर्निंग, लर्निंग या कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं प्रैक्टिसाइजिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, इज या आर, हम प्लूरल का देखेंगे तो प्लूरल नहीं, क्योंकि लैंग्वेज को देख के हम प्लूरल जा रहे हैं, जबकि हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग। तो लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ना कि रिक्वायर। बहुत से स्टूडेंट्स को रिक्वायर क्लिक करते हैं वो प्लूरल मान के, तो हमें प्लूरल नहीं मानना है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। विदेशी भाषाओं को सीखना एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेते हैं नहीं। मीटिंग यू अ गुड चांस, तो मीटिंग यू अ गुड चांस, इज ए गुड चांस, आर ए गुड चांस, वर ए गुड चांस, हैव बीन ए गुड चांस। तो देखिए क्या इसमें हम डालेंगे, तो सेम हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका यू नहीं है, यहाँ पे मीटिंग है, बहुत से सोचते हैं यू के साथ तो आर आना चाहिए। मीटिंग विद यू इज अ गुड चांस, ठीक है ना, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे बाकी प्लूरल ही दे रखे हैं, तो ऑप्शन एक ही रहेगा आपका ए। वीमेन नोट टेल, अब वुमेन नहीं है, विमेन है, प्लूरल है। नोट वेल ट्रीटेड इन फॉर्मर डेज, तो ये प्लूरल रहेगा। विमेन वर, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में क्या जाएगा, वर जाएगा। विमेन एक प्लूरल नाउन है। ब्यूटीफुल वाइट टीथ टू मेक स्माइल मोर अट्रैक्टिव, तो देखिए ब्यूटीफुल वाइट टीथ प्लूरल वर्ड, आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये सुंदर सफेद दांत, जो है टूथ होता है प्लूरल, टीथ होता है, टूथ सिंगुलर होता है, टीथ क्या होता है, प्लूरल होता है। हेल्प या हेल्प्स टू मेक आवर स्माइल, या इज हेल्पिंग या वॉज हेल्पिंग। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं टीथ प्लूरल है तो वह भी प्लूरल लगेगी। सुंदर दांत हमें सुंदर हमारी स्माइल को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, दिखाता है नहीं, दिखाते हैं, तो एक दांत की बात नहीं हो रही। तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका हेल्प यहाँ पे रहेगा। चिल्ड्रन गुड केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन चाइल्ड सिंगुलर होता है, तो चिल्ड्रन नीड गुड केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन आर नीडिंग, या चिल्ड्रन इज नीडिंग, या चिल्ड्रन नीड। तो चिल्ड्रन नीड गुड केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देखिए आर नीडिंग तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, पैसिव इस केस में आर नीड होता तो हम यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन नीड गुड केयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मैनी पीपल क्लेम दैट हेल्थ, अब मैनी पीपल तो एक अलग क्लेम, ये तो अलग क्लोज हो गया। अब आपका ये देखना नहीं है कि सब्जेक्ट हम मैनी कोई लेके चले, अब आपका सब्जेक्ट क्या अगले पॉइंट का, हेल्थ। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है हेल्थ। वेल्थ इज टू द पोजेशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और अदर वैल्यूएबल थिंग्स। वेल्थ रेफर्स टू, या वेल्थ आर रेफरिंग, या इज रेफरिंग, या रेफर्स। तो देखिए वेल्थ सिंगुलर है आपका,
तो वेल्थ रेफर्स टू द, आपको ये नहीं देखना है बाद में कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है, वेल्थ रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ, ठीक है। सब्जेक्ट आपका मेन क्या है, वेल्थ है, जो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। द न्यूज फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड विलेज, अब आपका विलेजेस प्लूरल है, लेकिन आपका सब्जेक्ट तो न्यूज है। डिस्ट्रॉयड विलेजेस की जो सूचना है या न्यूज है, तो वर्ड आपका सिंगुलर है, तो क्या है, वॉज सो सैड। वर्ब कौन सा, आंसर कौन सा रहेगा आपका, ए। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर माना जाता है इसको। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। रिकेट्स भी एक बीमारी का नाम है, लाइकवाइज सेम ही रहेगा, सिंगुलर, इज पॉपुलर अमंग सम अदर कंट्रीज। कई बार हमें वर्ब्स का भी पुट देते हैं, पास्ट प्रेजेंट भी देख लिया करो। अभी यहाँ पे तो चलो पास्ट प्रेजेंट ही है, इज पॉपुलर अमंग सम कंट्रीज इन अफ्रीका। वैसे तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर कोई वर्ब नहीं है, तो हमें देख लेना, कई बार वॉच भी दिया होता, तो प्रेफर हमें टेंस के अकॉर्डिंग देना होगा। प्रेफरेंस ऑफ ऑल हाई स्कूल्स कोर्सेज मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोर्सेज की बात नहीं कर रहे, कोर्सेज में एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर क्या रहेगा, इज। इकोनॉमिक्स एट हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट का नाम है, तो पढ़ाई नहीं जाती। इकोनॉमिक्स इज नॉट टॉट, पैसिव वॉइस केस है, तो इज नॉट टॉट एट हाई स्कूल, ठीक है। पैसिव वॉइस का भी हमें ध्यान रखना है कि इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड वहाँ पे आ जाता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहन्स इंफॉर्मेशन एस ए लॉट, जो जोहन्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जोहन, तो इन्फॉर्मेशन सिंगुलर ही माना जाता है। तो जोहन्स इंफॉर्मेशन हेल्प्स, या तो हेल्प्स मिलता, या फिर देखिए हैज़ हैव के साथ, यानी हैव तो प्लूरल है, प्लूरल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ना ही वर आएगा, और ये भी प्लूरल वर्ब है। आंसर देखिए, हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, हैज़ हेल्प्ड। द फर्नीचर हमेशा सिंगुलर ही रहता है, सो एक्सपेंसिव फर्नीचर इज सो एक्सपेंसिव दैट वी हैड। पास्ट की बात करें तो इज और आर तो आ ही नहीं सकता, वर भी नहीं आ सकता, इज और वाज में से एक देखना है, पास्ट की बात हो रही है, हेड लग रहा है, तो वॉज को प्रेफर करना है, फर्नीचर वॉज सो एक्सपेंसिव। ऐसे ही द बैड न्यूज हर सो सक, अब न्यूज़ की बात है, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बस टेंस देखने में, सो सोक दैट सी फॉल्स अनकॉन्शियस, तो बैड न्यूज़ मेक यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है, मेक्स होता तो लगा सकते थे। हैव मेड इसलिए नहीं आ सकता कि प्लूरल है, ये भी आपका आंसर कौन सा बचा है, हैज़ मेड। इस तरह से कंपैरिजन करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। फिलीपींस आइलैंड्स इन द वेस्टर्न, तो फिलीपींस प्लूरल है आपका, द फिलीपींस कंप्राइज, फिलीपींस में कौन कौन शामिल है, ये कंट्रीज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो 7107 आइलैंड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंप्राइज, फिलीपींस कंप्राइज 7127 आइलैंड्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगला देखिए, द नीदरलैंड्स अ पार्लियामेंट, ये कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं। तो नीदरलैंड्स इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप, तो नीदरलैंड्स इज कहेंगे, आर कहेंगे, हैज़ बीन कहेंगे, हैव बीन कहेंगे। तो देखिए नीदरलैंड्स जो है वो प्लूरल है, क्या है, एक पार्लियामेंट, अगर प्लूरल मानेंगे तो इसको मार लगा सकते हैं, लेकिन देखिए क्या है, नीदरलैंड्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि हमने देखा था एक रूल में कि जो नेम्स हैं जो कंट्रीज़ के, वो दिखने में प्लूरल सीम हो सकते हैं, लेकिन उनका यूज है वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है। तो ऐसे ही फिलीपाइंस के साथ भी हम हमारा आंसर कंप्राइज नहीं, कंप्राइज ही रहेगा। ऐसे ही नीदरलैंड्स के साथ भी क्या रहेगा आपका, सिंगुलर, नीदरलैंड्स इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, ये जो दिखने में प्लूरल हो सकते हैं, देश का नाम फिलीपाइंस है, जैसे भी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर ही हमें मानने हैं, वर्ब उनके साथ हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। देयर अ बुक अ पेन एंड 3 पेंसिल ऑन द टेबल, तो देखिए 3 चीज़ों का जिक्र हो रहा है, ए बुक का, पेन का और 3 पेंसिल ऑन द टेबल, तो आपका सब्जेक्ट देयर को देख के डिसाइड नहीं होता, बाद वाले नाउन्स को देख के होता है। देयर टेबल के ऊपर है, तो देयर आर अ बुक अ पेन एंड 3 पेंसिल्स ऑन द टेबल, इज नहीं हो सकता है, एज नहीं हो सकता है, पास्ट का कोई इंडिकेशन हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे, आर। देयर 3 पेंसिल अ पेन एंड ए बुक ऑन द टेबल, तो देयर आर अ पेन 3 पेंसिल्स अ पेन, सेम ही हमारा केस है, तो देयर आर 3 पेंसिल्स अ पेन एंड बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे है, अगर अलग अलग दे रखा है चाहे कैसे भी दे रखा है, आपका वर्ड जो है वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर yesterday,
जैसे हमने देखा था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर होता है प्लूरल होता है, लेकिन द नंबर होता है वो सिंगुलर रहेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर येस्टरडे, अब येस्टरडे की बात हो रही है तो वाजब में से एक लगाना है, क्योंकि इस तो हम लगा नहीं सकते और वर्ब पास्ट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो हमारा आंसर आएगा वोज 122, ये हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। 4 years रिक्वायर्ड टाइम, 4 years अ रिक्वायर्ड टाइम फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट, तो 4 years जो है ना ये एक यूनिट है, तो क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे इसमें। 4 years इज अ रिक्वायर्ड टाइम, एक रिक्वायर्ड टाइम, देखिए ए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी यूनिट होती है, यहाँ पे ए होता है, जैसे 5 liters इज अ 10 miles इज अ 4 years इज अ रिक्वायर्ड टाइम, क्योंकि एक यूनिट बना रहा है यहाँ पे। ऐसे ही $1000 रियली लार्ज सम ऑफ मनी फॉर मी, $1000। अब डॉलर्स इज कहेंगे या आर कहेंगे आपको देखना है, क्योंकि प्लूरल है, तो इज आर में से एक लगाना, आप कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक यूनिट का ही काम करे, देखिए अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो देखिए ए का यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो $1000 इज रियली अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर मी। ऐसे ही देखिए ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर, जब भी आपका सेंटेंस ईच से स्टार्ट होता है तो चाहे सब्जेक्ट उसके कितने भी हो वह हमेशा सिंगुलर रहेगी, ये हमें खास ध्यान रखना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन, आगे भी ऐसे है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर ए न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर, तो होप, होप्स, आर होपिंग या वर होप्ड। तो सेंटेंस आपका ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यहाँ पे लेगा। अब ये मत देखना कि इंस्ट्रक्टर के साथ ईच नहीं लगा, यहाँ पे ईच एंड एवरी लगा दिया, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर दोनों के साथ ही माना जाएगा यहाँ पे होप्स फॉर न्यू फैसिलिटी, ठीक है, फॉर बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। राइस एंड चिकन माई फेवरेट डिश हैज़ यूजली कुकड, अब देखिए राइस एंड चिकन ये मिलके एक बना है, यहाँ पे एक की बात हो रहा है, इसकी फेवरेट डिश है। तो बाय माई मदर पैसिव इस केस में, तो जनरली हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही पुट करेंगे, तो हमारी सिंगुलर वर्ब जो है कौन सा है, फेवरेट डिश इज़ यूजुअली कुकड, एज वगैरह होता तो पैसिव इस लगाते, पैसिव इसमें बीन लगता है तो ये नहीं हो सकता, ये हैव तो यूज़ करते नहीं, पास्ट है ये, और आर यूजुअली भी नहीं हो सकता, पास्ट सॉरी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, आपका आंसर कौन सा रहेगा, इज। राइस एंड चिकन माई फेवरेट डिश इज कुकड, यूजुअली कुकड बाय माई मदर। द मेंबर एंड द चेयरमैन, अब देखिए मैंने डिस्कस किया था दोनों के साथ द लगा है, तो ये दो आदमी अलग अलग हैं। द मेंबर एंड द चेयरमैन आर जस्ट मीटिंग टुगेदर रिसेंटली, या हैव जस्ट मेट, तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मिले हैं, तो पैसिव सॉरी परफेक्ट टेंस है। तो आर जस्ट मीटिंग तो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, तब हो सकता है हैव प्लूरल मानेंगे, तो हैव यहाँ पे हम यूज करें, हैव जस्ट मेट टुगेदर रिसेंटली। माई सिस्टर एंड सुशैन, दो हो गए, एक मेरी सिस्टर और एक सुसैन है, फ्रेंड्स हैं वो, सिंस दे मेट टुगेदर एट द पार्टी, तो हैव बिकम फ्रेंड्स, प्लूरल की बात हो रही है तो हैव बिकम फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। माई फ्रेंड्स एंड माई मदर, तो ये भी प्लूरल है। लाइक प्लूरल है तो डज नॉट, नोट लाइक्स तो अकेला हम यूज नहीं कर सकते, डज होगा तब सिंगुलर होगा। माई फ्रेंड्स एंड माई मदर डू नॉट लाइक ईच अदर, माई फ्रेंड्स एंड माई मदर डू नॉट लाइक ईच अदर। ऐसे योर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, पेयर वर्ड लगा है तो अब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज इन द क्लोजेट। योर पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अकेला ट्राउजर्स वर्ड है तो सिंगुलर प्लूरल मानते हैं, लेकिन ये पेयर लगा हुआ है। आई थिंक द बिहेवियर ऑफ दैट यंग मैन नॉट एक्सेप्टेबल, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि बिहेवियर्स ऑफ दैट यंग मैन, उस व्यक्ति का जो बिहेवियर्स हैं उस आदमी का वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बिहेवियर जो वर्ड है यहाँ पे प्लूरल में दे रखा है, द बिहेवियर्स, तो कुछ मैनर्स की बात हो रही है उस आदमी के, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्लूरल केस यूज करेंगे आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर बिहेवियर वर्ड सिंगुलर है तो हम इसमें इज लिख सकते हैं, आई थिंक द बिहेवियर्स ऑफ दैट यंग मैन, यानी बिहेवियर्स वर्ड यहाँ पे मैनर्स के लिए यूज किया है, मैनर्स ऑफ दैट यंग मैन आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो बहुत ही ध्यान से हमें करना है। द लाइफ वे ऑफ लाइफ इन ए स्मॉल विलेज फार फ्रॉम बिग सिटीज मोस्टली क्वाइट बिकॉज देयर फ्यू पीपल, द वे ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेज फार फ्रॉम बिग सिटीज, वे ऑफ की जिक्र हो रहा है, लाइफ का आपको विलेज या सिटीज नहीं देखना है, आपका सब्जेक्ट है द वे ऑफ लाइफ, तो सिंगुलर रहेगा, तो इज आर में से यहाँ पे इजी रहेगा, ठीक है। इज मोस्ट बिग सिटी इज मोस्टली क्वाइट बिकॉज देयर आर, अ फ्यू जो वर्ड होता है प्लूरल होता है, देयर आर, तो इज और आर हमारा राइट आंसर रहेगा।
द वे ऑफ द लाइफ इन स्मॉल विगीज फार्म बिग सिटीज इज मोस्टली क्वाइट बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल। मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट जब अनकाउंटेबल के साथ लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्लियर है। बट एक्सेप्ट 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क विच अब स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क आपका सिंगुलर है, तो इनमें से देखिए जो शुरू का प्लूरल उसको तो आप काट दीजिए क्योंकि ये है, ये भी गलत है। अब आपके पास आंसर बचा हैज़ गोन बैड एक्सेप्ट 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क विच आर या विच इज, तो हैव तो दोनों में ठीक है, यहाँ पे इसमें तो हैव गोन आएगा, लेकिन इज और आर आगे देखिए एक्सेप्ट 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क। अब बॉटल्स मिल्क, अब काउंटेबल तो मिल्क अनकाउंटेबल, लेकिन 3 बॉटल्स अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल हो गया। 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क विच आर स्टिल इन द, बोतल का जिक्र होता है प्लूरल है, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, डी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है कई बार, वो हमें देखनी है। इट नोट द फैकल्टी मेंबर बट द प्रेजिडेंट हु दिस इशू, तो देखिए इट नोट द फैकल्टी मेंबर्स, अब फैकल्टी मेंबर्स की बात प्लूरल है, बट द प्रेजिडेंट हु से पहले आपका वर्ड जो है वो सिंगुलर है, प्रेजिडेंट द इशू। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये आपके ऑप्शंस में क्या है, वॉज डिसाइड, इज डिसाइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हु जो आपका है वो एक कंजक्शन है, रिलेटिव क्लॉज है, इससे पहले आपका प्रेसिडेंट है। ये फैकल्टी मेंबर नहीं है जो कि डिसाइड करते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इशू को। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे देखिए वॉज डिसाइड्स, गलत है क्योंकि डिसाइड्स होना चाहिए था अगर पास्ट माने, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि इट के साथ तो इजी लगेगा, बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स, प्रेसिडेंट आपका सिंगुलर है, तो ये भी आंसर नहीं जाना चाहिए, ये भी आंसर नहीं जाना चाहिए। आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी। इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स बट द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स दिस इशू। द डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन, डिपार्टमेंट्स के जो मेंबर हैं बट नॉट द चेयरमैन, तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट्स, द डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन। जब भी किसी सेंटेंस में बट नोट होता है, एंड नोट होता है जनरली, तो हमें सब्जेक्ट फर्स्ट को देखना होता है। डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन टू वर्क ऑन वैलेंटाइन डे। चेयरमैन का यहाँ पे सब्जेक्ट को हमें नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। डिपार्टमेंट मेंबर हमारा मेन सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट मेंबर्स नॉट टू वर्क ऑन वैलेंटाइन डे। देखिए वॉन्ट्स या वॉन्ट, यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट दे रखा है, तो नोट अगर होता, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू डज के साथ नोट होता। इज वांटिंग और आर वांटिंग जनरली हम सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कंटिन्यूस टेंस में वॉन्ट का यूज जनरली नहीं होता है। द डिपार्टमेंट मेंबर्स और द चेयरमैन इज वांटिंग, हमें देखना है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो जब नोट होता तो यहाँ पे डू या डज नॉट हम यूज करते हैं, डज नॉट वॉन्ट या डू नॉट वॉन्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मेंबर्स को देख रहे हैं, डू नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन वैलेंटाइन डे। तो इज वांटिंग और आर वांटिंग में अगर देखें तो दोनों वैसे स्ट्रक्चरल तो एरर है, लेकिन वैसे देखें तो हम आर वांटिंग की तरफ जा सकते हैं। द डिपार्टमेंट मेंबर्स बट नॉट द चेयरमैन आर वांटिंग नॉट टू वर्क ऑन वैलेंटाइंस डे। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ी यहाँ पे। तो वैसे तो अकॉर्डिंग अगर नोट नहीं होता है यहाँ पे, तो हम वांट को यहाँ पे लगा देते हैं वांट टू वर्क, और नोट होता है तो हम या तो डू नोट करते हैं यहाँ पे, या फिर अगर हम यहाँ पे इनमें से एक लेना ही पड़ जाए तो आर वांटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे वांट का कंटिन्यूस टेंस में जनरली हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें, एनीवन हु वांट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन हैज़ टू पास, एनीवन हु वांट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, जो कोई भी पास करना चाहता है हायर एजुकेशन, उसको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। तो देखिए एनीवन है आपका, हु से पहले सब्जेक्ट एनीवन है, वांट्स टू हायर एजुकेशन एज टू, तो सिंगुलर वर्ब रहेगा उसका, हैज़ टू पास एंट्रेंस। एनीवन आपका, एनीवन नन है, जनरली सिंगुलर होता है, ठीक है। वांट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन हैज़ टू पास एंट्रेंस एग्जाम। सी द नेक्स्ट द एंड। तो 35 एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पे की है, कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड थी और कुछ एक क्वेश्चन जो है इसमें वन जो क्वेश्चन है थोड़ा मिस कर रखा था पार्ट, जो कि हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, होप कि आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट अगर आपको एक रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस।